जी हां, तो जब से ये खबर आई है तब से ही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हलचल है। हानिया का दाया हाथ अरौरी बेरूत में साफ और अब हर तरफ निशाने पर है इजराइल। हालांकि इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कितना तनाव बढ़ा है अरौरी की मौत के बाद से, इस पर डिटेल में विस्तार में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए। तो हमास इजराइल जंग पर बहुत बड़ी खबर है। ये इजरायली ड्रोन हमले में हमास के बड़े नेता की मौत हुई है। लेबनान के बेरूत में ड्रोन हमले में साले अल अरौरी की मौत हुई है और इजराइल में वांटेड था साले अल अरौरी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अरौरी की मौत हुई है इजरायली ड्रोन हमले में। तो अरौरी जो कि मोस्ट वांटेड था और अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी वो शामिल था। अब बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने ड्रोन हमला किया और इस ड्रोन हमले में अरौरी की मौत हो गई, अरौरी मारा गया। लेबनान के बेरूत में ड्रोन स्ट्राइक हुआ और साले अल अरौरी मारा गया। हानिया का लेफ्ट हैंड बताया जाता था, हानिया का करीबी बताया जाता था, जिसे मार गिराया है इजराइल। तो बड़ी खबर यही है कि साले अल अरौरी के मारे जाने के बाद घिरे इजराइल को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है। अरौरी पर हमले से पहले इजराइल ने यूएस को नहीं बताया, हमले के बाद अमेरिका को जानकारी दी। सोर्सेस के हवाले से ये इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि ये किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ नहीं रखा और इजराइल ने हमला करने के बाद अमेरिका को इस बारे में जानकारी साझा की है। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से अब साले अल अरौरी के मारे जाने के बाद घिरे इजराइल को लेकर भी बड़ी खबरें मिल रही हैं। और हमास के अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक था अल अरौरी, ये भी जानकारी आपको दे दे। हमास का बड़ा सैन्य अधिकारी समीर फिंदी भी मारा गया है इस हमले में। हमास के सैन्य अधिकारी अजाम अल अकारा की भी इस हमले में मौत हुई है। बेरूत की एक इमारत पर इजराइल ने यह हमला किया है और इसमें ये सभी मारे गए। तो इजराइल ने लेबनान में हमास के टॉप कमांडर में से एक साले अल अरौरी को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां साले की हत्या दक्षिण बेरूत में एक विस्फोट में की गई है और अल अरौरी हमास के अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक था। उसने वेस्ट बैंक में ही हमास का नेतृत्व भी किया था। अल अरौरी इजराइल के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रहा शामिल और साले अल अरौरी इजराइल की जेल में 15 साल बिताने के बाद लंबे समय तक लेबनान में रहा। पिछले साल अक्टूबर में इजरायली सेना ने रामल्ला के पास उसके घर को ध्वस्त कर दिया था और आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने 2015 में उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 40 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही थी। और आइए अब आपको बताते हैं साले अल अरौरी कौन था और इजराइल ने उसे कैसे लेबनान में घुसकर ढेर किया, कैसे घुसकर मारा। तो सबसे बड़ी बात, बड़ी जानकारी कि साले अल अरौरी कौन था, जल्दी से इसको समझते हैं। हमास के अल कसाम ब्रिगेड का यह संस्थापक था अरौरी और हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उप प्रमुख था अरौरी, अल साले अरौरी। 15 साल इजराइल की जेल में यह बंद रहा था, यानी कि इजराइल के कब्जे में था ये और इजराइल पर हमले का यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमास का यह नंबर 3 कमांडर 2015 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था अरौरी को और अरौरी पर 40 करोड़ रुपए का इनाम था और लेबनान की राजधानी बेरूत में यह मारा गया। अब जो हमला हुआ ड्रोन से, वो बेरूत में एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था जहां पर यह अटैक किया गया। हमास की बैठक में शामिल होने जा रहा था अरौरी, लेकिन उसके पहले ही अरौरी की मौत हो जाती है। खुफिया सूचना मिली थी इजराइल को और इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई, लोकेशन ट्रेस की गई, कहां पर यह मौजूद था। कार पर ड्रोन से अटैक किया गया, हमला किया गया। ड्रोन अटैक में अरौरी की जान चली गई। तो इस तरह से अरौरी को टारगेट किया गया इस ड्रोन अटैक। और बड़ी खबर है, जहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला आज फिर भाषण देगा और भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे भाषण दिया जाएगा। साले अल अरौरी की हत्या से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। अब 3 जनवरी को ही 2020 में हुई थी कासिम सुलेमानी की भी हत्या और आज का ये महत्वपूर्ण दिन, जहां 3 जनवरी 2024 को अरौरी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें, आज ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला के भाषण को लेकर भी खबर है, जहां भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे
भाषण होगा। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये जानना और समझना जरूरी है कि इजरायल ने जिस तरीके से अब इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, सवालों के घेरे में इजरायल आखिर अब क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पहले ही ये साफ कह चुका था कि हमास के खात्मे के लिए उसके की ऑपरेटिव उसके निशाने पर है, बावजूद उसके बिना अमेरिका को इन्फॉर्म किए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इजरायल अपनी सेना को गाजा से विड्रॉ करने की बात करता है, कुछ संख्या में विड्रॉ भी कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ आप लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन से हमले करते हैं। निश्चित तौर पर इजरायल के लिए देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये अमेरिका को पता है। इसका परिणाम ये होगा कि मिडिल ईस्ट में जो किसी तरीके से अभी युद्ध को भड़कने से रोकने की अमेरिका कोशिश कर रहा है वो अनियंत्रित हो सकता है, जैसा कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। या फिर आने वाले दिनों में इजरायल अलग थलग इसलिए पड़ सकता है क्योंकि इजरायल अगर मनमानी से अपने फैसले करता है तो अमेरिका फिर कह सकता है कि अब आप देख लो, अब आप खुद अपनी समस्या को खुद संभाल लो। और इजरायल भी ये जानता है कि मिडिल ईस्ट में वो तभी तक सर्वाइव कर पा रहा है जब तक अमेरिका उसके साथ, बगैर अमेरिका के वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इजरायल पर चौतरफा दबाव है। अब देखना होगा कि लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या प्रॉक्सी ईरान जो है वो किस तरह से एक्शन लेता है। निश्चित तौर पर इजरायल के लिए दूसरा एक बड़ा फ्रंट खुल सकता है साले अल अरौरी के मारे जाने के बाद। बिल्कुल, और देखिए ईरान की तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है।